कम्युनिस्टों का यह अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई पड़ रहा है। तो एक बॉन्डिंग ऊपर तो बनी है, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं के बीच यह बॉन्डिंग कितनी जा पाती है और उनकी वैचारिक साम्यता कितनी जा पाती है, इसके ऊपर जाहिर सी बात है कि नीचे असर पड़ेगा। तो लेकिन त्रिपुरा का खास करके वो जो जनजाति राज्यों का समीकरण है, जो पिछली बार कहीं ना कहीं से बम्पर तरीके से भाजपा के साथ जुड़ करके भाजपा को मदद पहुंचाया है, इस बार वो कहीं ना कहीं से उसमें डिफरेंशिएट थोड़ा हुआ है। तो वोट पर तो वहां असर हमको लगता है कि पड़ना है। तो आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को कि वहां का ये परिणाम कैसे निकल पाएगा? धन्यवाद तिवारी साहब। मैं बात को 2018 से शुरू करूंगा। 2018 से पहले लगातार वामपंथी वहां जीतते थे और सीपीएम का वर्चस्व था, चाहे वो संसदीय सीटें हों या विधानसभा हो। लेकिन कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर उस जीत की चर्चा नहीं होती थी। एक नाम के लिए गिनती गिना दी जाती थी, जबकि वो देश का एक बहुत ही सेंसिटिव प्रदेश है और इंसर्जेंसी का क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पर तमाम तरह की समस्याएं और चुनौतियां हैं। लेकिन 2018 के बाद जैसे ही वामपंथी सीपीएम की सरकार को गिराया गया और वहां पर भाजपा सरकार बनी, तो राष्ट्रीय राजनीति में त्रिपुरा का बहुत महत्व बढ़ गया, बहुत जबरदस्त चर्चा हुई। लेकिन वो जीत कैसे हुई ये भी हमको देखना है। मानिक सरकार ने 1998 से जो 20 साल तक सरकार चलाई, उसमें उन्होंने ट्राइबल और नॉन ट्राइबल उनमें एकता के लिए बहुत काम किया गया। जबकि उसके पहले कांग्रेस की भी नीति थी कि वो ट्राइबल के जो उग्रवादी संगठन थे या पृथकतावादी संगठन थे, उनका भी वो राजनीतिक इस्तेमाल करते थे। लेकिन सीपीएम के लोगों ने उन सब को जोड़कर एक राष्ट्रीय दृष्टि से एक राजनीति को वहां पर स्थापित किया था। और 2018 के बाद ये बात फिर पलट गई और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है आदिवासी और ट्राइबल क्षेत्र में पार्टियां जो है उभर कर सामने आ गई। अब सवाल है यहाँ पर, अभी ये जो त्रिपुरा का चुनाव, चूंकि त्रिपुरा का ही चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका कि बहुत, इसमें निश्चित रूप से बीजेपी दोबारा आने की कोशिश पूरी कर रही है। लेकिन इसमें उनको दिक्कत ये है, जो हमारे पूर्व जो पैनलिस्ट थे उनकी भी राय यही थी कि यदि अभी आज तक तो कांग्रेस और सीपीएम लड़ते थे, 2018 के बाद जब सीपीएम के खिलाफ बीजेपी ने हिंसा की तो लोगों के दिमाग में था कि ये तो कम्युनिस्टों के खिलाफ ही हिंसा होगी। लेकिन धीरे धीरे ये हिंसा बीजेपी विरोधी जो भी ताकतें थी उनके खिलाफ हो गया और उसी का असर है। जो कांग्रेस और वामपंथी ताकतें हैं उनको ये बात समझ में आने लग गई कि बीजेपी किसी को भी बख्शेगी नहीं। और इसीलिए आपने जो सवाल किया कि ये जो एकता है क्या नीचे कैडर स्तर तक जाएगी, तो मेरे को यहाँ पर, मैं निश्चित रूप से वहां तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार नीचे में भी उसका असर होगा जरूर, क्योंकि नीचे का कैडर भी इस हिंसा से बहुत ज्यादा त्रस्त है। ये जो राजनीतिक हिंसा हो रही है त्रिपुरा में, जितनी हिंसा हुई है, जितने ऑफिस जलाए गए, जितना पार्टी के खिलाफ, ये कोई मामूली नहीं है। एक जबकि यदि थोड़ा बहुत बंगाल में हो जाता है तो पूरा राष्ट्रीय मीडिया उसको लेके पूरा कवरेज देता है 24 घंटे। लेकिन त्रिपुरा में लगातार सीपीएम के कार्यालयों को, वामपंथी पार्टियों को हमले का शिकार बनाया गया और राष्ट्रीय चैनलों पर उसकी कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। तो इसीलिए वहां के लोग को आप समझ लीजिए कि वो एक ऑथोरिटेरियन रूल के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसलिए नीचे तक ये बात कैडर में एकता की बहुत ज्यादा संभावना है। और हमारे जो सुमन जी ने कहा कि सच बात है, कांग्रेस जितने अपने वोट को वहां से खींच लेगी वो निश्चित रूप से एक राजनीतिक परिणाम पर असर डालेगा। तीसरी बात यह है कि त्रिपुरा के चुनाव में एक त्रिकोणीय चुनाव होने की बहुत ज्यादा संभावना है और यहाँ पर
कोई एक पार्टी सीधा, ऐसा भी हो सकता है कि सीधा सीधा बहुमत में ना आए, और जो तीसरी पार्टी जिसको कि टिपरा पार्टी बोलते हैं, या जो ट्राइबल्स पार्टियां हैं और तृणमूल भी है, वो कुछ सीटें अपना ले सकती है। और ऐसे में कहीं गोवा को फिर से ना दोहरा दिया जाए, ये भी एक शक है, क्योंकि खरीद फरोख्त करने में हम लोग जानते हैं कौन सी पार्टी के पास धन ज्यादा है और किस तरीके से हमारा जो पुराना अनुभव है, तो वो भी संभावना इस चुनाव में दिखती है। तो इन सब परिस्थितियों में लेकिन हमको ये लगता है कि जैसे पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी का जो एनडीए था उसको 43.59% वोट मिले थे, और वहीं पर सीपीएम का जो था उसको 42.22% वोट मिले थे। तो बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत में अंतर नहीं था। थोड़ा सा भी यदि वोट शिफ्ट होता है तो राजनीतिक रूप से और सीटों के रूप में उसका असर देखने को जरूर मिलेगा, ऐसा हम लोग आशा कर सकते हैं, मैं यही बोलूंगा। और बाकी देखिए अभी क्या होता है। और इसमें अभी जितेंद्र चौधरी जी का भी बयान आया था सीपीएम के, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग का एग्रीमेंट हो चुका है कांग्रेस के साथ और हम लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र भी दिया है जिसमें जनहितकारी मुद्दे हैं। और बीजेपी के भी 40 स्टार प्रचारक आ रहे हैं उसमें, हेमा मालिनी से लेके सभी लोग हैं उसमें, तो काफी वहां पर रौनक रहेगी, ऐसी बात नहीं है। तो चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, यही बोलेंगे। धन्यवाद। जी जी सर। अब हम फिर